नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। न तो गौतम अडानी की मुसीबत कम होने का नाम ले रही है और न ही मोदी सरकार के जांच एजेंसियों की हरकत ही कम हो रही है। यानी जिस तरीके से यह खेल खेला जा रहा है उसके बाद भी नए नए सबूत आने लगे हैं और गौतम अडानी की मुसीबत बढ़ते जा। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले क्या कुछ नहीं हो गया। आप सोचिए कि मॉरिशस सरकार ने गौतम अडानी की एक कंपनी इमर्जिंग इंडिया का लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उस पर टेरर फंडिंग का आरोप है। कारपोरेट कानून का उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो है ही, टेरर फंडिंग का मामला भी जुड़ गया है। ऐसी परिस्थिति में जब 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा। सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की वह न केवल हैरान करने वाली है बल्कि मोदी सरकार के क्रियाकलापों पर उंगली उठाने वाली है। सेबी ने साफ तौर पर कह दिया चूंकि कई सारे मामले विदेश से जुड़े हुए हैं और वहां से जांच करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम बहुत सारी बातों का पता नहीं कर पाए। यानी आप सोचिए कि सेबी क्या कह रही है। डीआरआई, ईडी, सीबीआई सब हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस तरीके से सेबी ने इससे पहले क्लीन चिट दी, वह भी किसी से छिपा नहीं है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से जांच कमेटी में अडानी की एक कंपनी का पार्टनर और एक कमेटी में उनके समधी को शामिल किया गया था। लेकिन भले ही इस देश की जांच एजेंसियां इस दौर में नाकारा हो गई है या सत्ता का इशारे पर केवल विरोधियों को ही निशाना बना रही है, लेकिन अभी भी कई पत्रकार हैं जो अपनी पत्रकारिता के जादू से मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। ऐसी ही एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में जब प्रकाशित हुई तो सब हैरान रह गए। जिस 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंड की बात हो रही थी वह किसकी है, यह खुलासा हो गया। मैं सबूत दस्तावेज के साथ और इस पूरे खेल में इस देश के कौन कौन नेता शामिल हैं इसका भी खुलासा होने लगा है। 8,000 करोड़ जो मॉरिशस से दुबई के रास्ते पहुंची मॉरिशस में पैसा, वह मॉरिशस से सेल कंपनी के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए केवल अडानी पावर में इन्वेस्ट किया गया। यह खुलासा हो गया है, सबूत है, दस्तावेज है, लेकिन सेबी नहीं जुटा पाई। है ना हैरानी की बात। जिस ईडी की धमक से पूरा विरोधी दहशत में है, जिस सीबीआई के कारनामे को लेकर विपक्ष हल्ला मचा रहा है और जिस सेबी पर सबका भरोसा है उसके हाथ में भी कुछ नहीं आया, लेकिन एक पत्रकार के हाथ में आ गया और यह प्रकाशित होने के बाद क्या यह बतौर सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएगा? यकीनन, क्योंकि इससे पहले एक अग्रवाल ने भी मनी लॉन्ड्रिंग और को लेकर कई सारे सबूत पेश किए हैं दस्तावेज के साथ। इसके अलावा अडानी की कई कंपनियों के मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंड सेल कंपनियों के माध्यम से किया गया सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट अब 13 अक्टूबर को क्या करेगी यह देखने की बात हो। लेकिन इस 8,000 करोड़ के मामले में एक नाम और चौंकाने वाला है। यह नाम हम बताएं उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और राहुल गांधी ने संसद में यह रिश्ता क्या कहलाता है का सवाल पूछे हैं, मित्र प्रेम में सारे संसाधनों को सौंपने की कोशिश हुई है, तब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या गौतम अडानी से दूरी बना ली। गुजरात में इतने बड़े कार्यक्रम, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का कार्यक्रम
जो पहली बार शुरू हुआ था उसमें गौतम अडानी और उपाध्याय शामिल थे। ये सारा खेल या सारी रणनीति उन्हीं की रची हुई थी। आपको याद होगा कि जिस विमान की तस्वीर गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विमान में बैठने की जो तस्वीर संसद में लहराई थी, उसमें एक और शख्स था, वही था उपाध्याय। वह भी दूर हो गया। अब कहा जा रहा है कि साफ तौर पर उन्हें कह दिया गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूर रहें, प्रधानमंत्री से मिलने जुलने से दूर रहे। क्या यह सच? इस बारे में हमारी खोजबीन चल रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि मॉरिशस में जो 8,000 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का सेल कंपनी के माध्यम से, वह उस पूरे मामले में एक और नाम चौंकाने वाला आया है। वह नाम है प्रफुल्ल पटेल, गोंदिया के दमदार नेता। कभी एनसीपी के दमदार नेता कहलाते थे, लेकिन शरद पवार से जब एनसीपी अलग हुई तो प्रफुल्ल पटेल भी अलग हो गए। उनका नाम सामने आ रहा है और यह कनेक्शन भी सामने आ रहा है। खोजबीन शुरू हो गई कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रफुल्ल पटेल की मदद की, शायद अडानी के कहने से। ऐसे कितने ही मामले अब सामने आने लगे हैं। तो क्या अब गौतम अडानी इस नए सबूत के बाद बुरी तरीके से घिर गए हैं? सेबी ने तो पता नहीं लगाया, लेकिन पत्रकार ने जो दस्तावेज के साथ रिपोर्ट प्रकाशित की है उसके बाद तय है कि अडानी की कंपनियां क्या क्या खेल खेल रही थी, किस किस तरीके से खेल रही थी, और देश के कई नेता किस तरीके से गौतम अडानी की कंपनियों को सहयोग कर रहे थे, चाहे वह किसी भी दल का हो। ऐसी परिस्थिति में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या गौतम अडानी से जब शरद पवार मिलते हैं तो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन से शरद पवार अलग हो जाएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यह राजनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो शरद पवार की राजनीति को जानते समझते हैं उनका दावा है कि शरद पवार भले ही अडानी के खिलाफ विश्वमन न करे या अडानी के मुद्दे पर चुप्पी ओढ़ ले, लेकिन इंडिया गठबंधन से अलग नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।